गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथन सीख रहे हैं। 11th क्लास आईपी यानी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लिया था पाइथन लैंग्वेज। ओके, पाइथन लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज, व्हाई इट इज यूज्ड, हु डेवलप्ड पाइथन, उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पाइथन, ये सब पढ़ा है आपने। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं पाइथन की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में कौन कौन सी हैं? इफ एल्स पढ़ा है आप लोगों ने, फोर लूप पढ़ा है, लूपिंग पढ़ी है ना। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा है और इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रोग्रामिंग भी की है पाइथन लैंग्वेज की। ओके, कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिमिटेशंस भी आप लोगों ने पढ़ी है पाइथन लैंग्वेज की। सो अभी तक आप लोगों को मैंने पाइथन लैंग्वेज सिखाया है। तो बच्चों, अब हम लोग पाइथन लैंग्वेज हमने जितना सीखा है, अभी हम क्या करेंगे, जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना हम सीख चुके हैं अपनी लैंग्वेज को, फिलहाल हम उसी को रिवाइज करेंगे। ओके, उसी को, मेन जो बेस है हमारी लैंग्वेज का वही है जितना मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। वो बेस अगर हमारा अच्छा होगा, कहते हैं ना मकान बनाते हैं तो नींव अगर आपकी स्ट्रांग है तो इमारत स्ट्रांग होगी। सेम लाइक दिस, इफ योर बेस इज स्ट्रांग फॉर अ लैंग्वेज, अगर आपका किसी लैंग्वेज के लिए बेस स्ट्रांग है, बेस आप अच्छे से समझ गए हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप लैंग्वेज अच्छे से सीख सकते हो, उसमें कुछ भी डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर तक आप डेवलप कर सकते हो वेरी इजीली। ओके, अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करें तो जब आपको अल्फाबेट्स की और सेंटेंस आपने कैसे फ्रेम करना है इसकी नॉलेज हो जाती है, तो आप इजीली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हो, राइट कर पाते हो, स्पीक कर पाते हो। ओके, तो इसी तरीके से आपको पाइथन लैंग्वेज बेसिक्स मैंने अच्छे से सिखाए हैं और आप लोग उसको रिवाइज करो, एक एक वीडियो को रिकंसीडर करो, आप उसको अच्छे से देखो हर एक वीडियो को। उसके बाद अगर यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप अपनी कॉपी मेंटेन करो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग पाइथन तो रिवाइज करेंगे ही। ओके, वो तो आपको करना ही है, आपका वर्क है वो। बट साइड बाय साइड हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा फेमिलियर हो अपनी 10th क्लास में जिसकी स्टार्टिंग आपने करी थी। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने एक टॉपिक का आपको लास्ट में दिया था आपकी क्लास के, बिकॉज वहां मुझे पता था कि 11th में आपने डिटेल्ड में पढ़ना है उसको, इसीलिए मैंने वहां पर सिर्फ ओवरव्यू देके छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। ओके, तो आज हम वही टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हो, डीबीएमएस के बारे में पढ़ने वाले हो कि डीबीएमएस क्या है। आपके सिलेबस का एक काफी अच्छा टॉपिक है ये, आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चनिंग बहुत आती है 11th में भी और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आप डीबीएमएस पढ़ोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थ्री वर्ड्स हैं, तो हम एक एक को पहले समझेंगे। व्हाट इज डेटाबेस? सो स्टूडेंट्स, database is a collection of data or information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. Okay, डीबीएमएस क्या है बच्चों? सॉरी, डेटाबेस क्या है? डेटा या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ताकि हम डेटा को इजीली एसेस कर पाए। एसेस करने का मतलब है कि हम डेटा को इजीली ले पाए, ठीक है, मैनेज कर पाए और अपडेट कर पाए। ओके, सो इन डेटाबेस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, किस फॉर्म में डेटा होता है? इन रो एंड कॉलम एंड टेबल्स, एंड इट इज इंडेक्स टू मेक इट इजियर टू फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, जिससे आप क्या कर सकते हो? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा होता है, रो और कॉलम की फॉर्म में। ये क्या काम करता है? एज अ कंटेनर वर्क करता है।
डेटाबेस आपका क्या करता है, एज अ कंटेनर, एक कंटेनर है जिसके अंदर अलग अलग फॉर्म में हम डेटा को संभाल कर रख लेते हैं। ओके, सो जैसे कौन कौन सी फॉर्म में रखते हैं, टेबल्स की फॉर्म में, क्वेरीज की फॉर्म में, या रिपोर्ट्स की फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, आपको मैंने बताया था टेबल्स क्या है, क्वेरीज क्या है एंड रिपोर्ट्स क्या है। ओके, सो आपको डेटाबेस समझ आ गया। जब आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा को आप रख रहे हो सेव करके, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। ओके, यहाँ पर दिखाया भी है, ये एक डेटाबेस है, कंटेनर है जिसके अंदर सॉरी, जो क्या क्या कंटेन कर रहा है अपने अंदर, टेबल्स, क्वेरीज एंड व्यूज। ओके, अब बच्चों इसके बाद व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों होती है, हम क्यों डेटाबेस क्रिएट करते हैं? टू मैनेज large chunks of data. If size of data increases into thousands of records, it will simply create a problem to manage. Database can manage large amount of data. आपके पास बहुत सारा डेटा है, सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और आपको उन 20 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, अपडेट करना है, या कोई चेंज करना है उसमें, या आप उसको देखना चाहते हो डेटा को, या मतलब आप मैनेज कर रहे हो उस डेटा को, वो इजीली आप कर सकते हो। 20 बच्चों का डेटा मैनेज करना बहुत सिंपल टास्क है। ओके, बट सपोज कि आपको पूरे स्कूल का डेटा मैनेज करने के लिए दे दिया जाए, सपोज वी हैव 1000 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल एंड आपको उन सबका डेटा को मैनेज करना है मैनुअली। सो ये क्या हो जाएगा, काफी टफ टास्क हो जाएगा आपके लिए, एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। सो बट इफ यू आर यूजिंग डेटाबेस, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो डेटाबेस आपके लिए आपका डाटा मैनेज करने का काम करेगा। ओके, एक्यूरेसी, थ्रू वैलिडेशन रूल्स इन डेटाबेस, डाटा एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन। एक्यूरेट रहता है डाटा इसमें। इजी ऑफ अपडेटिंग डाटा, डाटा को अपडेट करना बहुत इजी हो जाता है। वी कैन फ्लेक्सिबली अपडेट द डाटा अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वी कैन अपडेट आवर डाटा। ओके, सिक्योरिटी ऑफ डाटा, ये डेटाबेस के अंदर डाटा सिक्योर्ड है। क्यों? बिकॉज वी हैव प्रिविलेज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, हम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने पासवर्ड लगा दिया मेरे डेटाबेस पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड लगते हैं इसमें, एक पासवर्ड लगाया कि कोई भी मेरे डेटाबेस को ओपन नहीं कर पाए जिसको वो पासवर्ड नहीं पता है, तो ओनली आई कैन ओपन द डेटाबेस। ओके, बिकॉज ओनली आई नो द पासवर्ड। ओके, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन तो ये हो गई। एंड द सेकंड, सपोज आई वांट एनी वन कैन रीड माय डेटा बट नो वन कैन अपडेट और चेंज इट, सो मैं वो रीड रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती हूँ। ओके, राइट पे रिस्ट्रिक्शन दे दी और रीड की एक्सेस दे दी मैंने। या मैं क्या कर सकती हूँ, कोई भी उसमें कुछ ऐड तो कर पाए बट उसको प्रीवियस डेटा को रीड ना कर पाए, तो मैं ओनली राइट का एक्सेस दूंगी और रीड पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी। सो इस तरह की सिक्योरिटी हम अपने डेटाबेस पर लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। इन डेटाबेस वी कैन बी assured of accuracy and consistency of data due to the built-in integrity checks and access controls। इंटीग्रिटी चेक्स का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है बच्चों कि आपका डेटा मींस आपने डिफरेंट टेबल्स बनाई हुई हैं, टेबल्स का आपस में रिलेशन है। अगर आप एक टेबल से डेटा को डिलीट बाय मिस्टेक कर रहे हो, तो वो दूसरी टेबल में अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ से आप डिलीट ना कर पाओ, या आपने अगर यहाँ इंफॉर्मेशन ऐड करी है कोई न्यू, तो उस टेबल में भी आपको ऐड करनी पड़े। ओके, मींस कि डेटा इंटीग्रेट रहता है, एक जगह चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। तो ये सब नीड्स हैं हमारी डेटाबेस को यूज करने के लिए। ओके, ओके, नाउ वी लर्न अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपने क्या पढ़ा है, डेटाबेस क्या है एंड व्हाई डू वी नीड डेटाबेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एज अ नेम सजेस्ट, डेटाबेस को मैनेज करने का जो सिस्टम हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डीबीएमएस रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर that is responsible for storing, maintaining, and utilizing database in an efficient way. Okay, a database along with DBMS software is called database system.
देखो डेटाबेस और डेटाबेस का जो मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो मिलके क्या कहलाता है, डेटाबेस सिस्टम। ओके, डीबीएमएस सिस्टम कौन कौन से हैं या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑरेकल, माई सीक्वल सर्वर, माई एक्सेस, पैराडॉक्स, डीबी2 एंड माई सीक्वल। दीज आर द softwares for DBMS. Okay, and MySQL is an open source and freeware DBMS. और MySQL क्या है? इसको बच्चों MySQL भी कहते हैं। SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आप पढ़ने वाले हो, अभी जो आपका नेक्स्ट आएगा वो MySQL ही आएगा। ओके, सो MySQL इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीवेयर है ये, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो नेट से। ओके, और ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसकी सोर्स फाइल भी आपको साथ मिलती है, तो आप इसमें कुछ भी चेंज करके आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपने माई सीक्वल डाउनलोड कर ली, उसके फीचर्स में कुछ चेंज करके और आप उसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आपके एमएस वर्ड एक्सेल की, दीज आर नॉट ओपन सोर्स, दीज आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी है वो सॉफ्टवेयर, उसको आपको सोर्स साथ नहीं मिलता। एमएस वर्ड को आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन क्या वर्ड के फीचर में आप कोई चेंज कर सकते हो? आप कर सकते हो कि बोल्ड से बोल्ड ना हो, इटैलिक हो जाए? नो, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करना है या कोई अपडेशन करना है तो वो माइक्रोसॉफ्ट ही करता है। ओके, बट माई सीक्वल ये ओपन सोर्स है, इसमें आप भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो इट मीन्स माई सीक्वल इज ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर एंड योर पाइथन इज ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, सो हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? डीबीएमएस के बारे में पढ़ रहे हैं। एडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज databases reduces redundancy। redundancy आप सबको पता है, duplication of data, because data are kept at one place and all the application refers to the centrally maintained database। yes, देखो इसमें क्या है, डुप्लीकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कि डेटा एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। एक जगह पर डेटा पड़ा है, जिसको भी चाहिए वो वहीं से लेगा। ठीक है, डिफरेंट टेबल्स को अगर यूज करना है तो वो वहीं से एक्सेस करेंगे एक ही जगह से, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। ओके, अब सपोज हमारा, हम लोग बात करें मैनुअल सिस्टम की, एक फीस की एक हमने रजिस्टर बना रखा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सबकी फीस चढ़ा रहे हैं क्लास वाइज। तो मतलब एक टीचर चढ़ाता है, क्लास इंचार्ज होते हैं वही सब करते हैं ना ये। तो सपोज करो ऐसा ना हो कि हर सब्जेक्ट टीचर फीस बच्चों की ले और वो नोटबुक में चढ़ाए, तो डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सपोज सेम नेम के दो बच्चे हैं तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना। बट अगर एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है तो वहाँ एरर्स की बहुत कम चांसेस होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। देखो अभी क्या है इनकंसिस्टेंसी, व्हेन टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा डू नॉट एग्री टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। देखो एक ही डेटा की सेम दो कॉपी हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। तो रिडंडेंसी को कंट्रोल जब हम करते हैं, जब हम डुप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी भी अपने आप कंट्रोल हो जाती है। ओके, डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। यस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हमें डेटा शेयरिंग करना इजी हो जाता है। ओके, इट इंश्योर सिक्योरिटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप कोई भी सिक्योरिटी, डेटा आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्सन ऑन अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। यस, डेटा प्रोटेक्ट रहता है डेटाबेस के अंदर आपका, या तो एक्सीडेंटली या इंटेंशन के थ्रू, चाह कर कोई भी क्या कर सकता है, डिस्क्लोज नहीं कर सकता, या अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको ओपन या मॉडिफाई नहीं कर सकता हमारे डेटा को। ओके, डेटाबेस मेंटेन्स इंटीग्रिटी, it ensures certain integrity rules to ensure the validity or correctness of data। ओके, डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। सपोज आप डेट डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ऐसी नहीं हो सकती, 31/31/2000 नहीं हो सकता, तो ये एरर शो करेगा। ओके, तो डेटा की इंटीग्रिटी भी बनी रहती है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ
डेटाबेस सिस्टम। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल के बारे में। डेटा मॉडल इज अ मॉडल और प्रेजेंटेशन विच शोज हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। किस तरीके से हमारा डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये डेटा मॉडल कहलाता है। ओके, फर्स्ट इज, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं डेटा को मॉडल करने के। ओके, फर्स्ट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिलेशंस या टेबल। टेबल और रिलेशन एक ही बात है यहाँ पर। रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा को टेबल्स में मॉडल किया जाता है, रोज और कॉलम की फॉर्म में। A row in a table represents a relationship of data to each other and also called a tuple or record. Okay, जो रो है वो क्या रिलेशनशिप को शो करती है और उसको हम टपल या रिकॉर्ड भी कहते हैं। कॉलम इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। कॉलम को हम एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं। ओके, एंड द सेकेंड इज नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल क्या है बच्चों? डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग डेटा इज शोन बाय लिंक्स। जहां नेटवर्क के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, जहां पर डेटा के को कलेक्ट करके और उनके रिलेशनशिप को शो किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क डेटा मॉडल। हायरार्की की फॉर्म में हायरार्किकल मॉडल होता है, जैसे ट्री फॉर्म में टॉप लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। ओके, और बाकी उसके क्या है जो लिंक्ड होते हैं वो चिल्ड्रंस। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जहां पर आप रिकॉर्ड्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? क्लास बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स: रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। आपको इसकी जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बट आप लोग यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ोगे, RDBMS पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे। ओके, आपकी 11th क्लास में, बट फोर ऑफ द डेटा मॉडल्स यू शुड नो। ओके, so just write it in your notebook. Okay, now we are going to read about relational database. A relational database is a collective set of multiple data sets organized by table, records and columns. देखो, रो और कॉलम की फॉर्म में यानी टेबल की फॉर्म में जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, relational database establish a well defined relationship between database tables. Tables communicate and share information which facilitates data searchability, organization and reporting. डेटा की सर्चेबिलिटी का मतलब क्या है? डेटा, मल्टीपल डेटा है आपके पास, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से कोई रिकॉर्ड अगर आपको सर्च करना है, ऑर्गेनाइज करना है या रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, वो आप इजीली कर पाते हो। A relational database use structured query language. Relational database क्या use करता है? Structured query language, SQL, which is a standard user application that provide easy programming interface for database interaction. Database के साथ interaction करने के लिए हमें एक interface provide कराता है SQL. Okay? सो बच्चों, रिलेशनल डेटाबेस की कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज, देखो, फर्स्ट इज प्राइमरी की। दिस इज प्राइमरी की। ओके, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस की इज unique, you all know about it, I know. Okay, and these are the fields as name, status and city. These are the fields or the domains. Okay, and Anil, Vishal, इनके जो ये records हैं, it is called tuple. Okay, number of tuples is called cardinality and the number of attributes is called degree ऑफ द टेबल। जो ये एट्रीब्यूट्स हैं यानी कॉलम्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? डिग्री। एंड ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं यानी जो रोज हैं, ये क्या शो कर रही हैं? कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इन अ टेबल ऑफ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, एक्सप्लेन या टेल द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ द टेबल। तो कार्डिनलिटी क्या होगी? 3 रोज हैं तो 3 कार्डिनलिटी एंड डिग्री इज 4। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है आपको 1 मार्क्स में पेपर में। सो अब कुछ डेटाबेस टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ रिलेशन और अ टेबल। अ रिलेशन और टेबल इज मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन
रो एंड कॉलम, ओके, रो और कॉलम में अरेंज होता है। एंड द सेकेंड टर्म इज ऑटोमिसिटी। ऑटोमिसिटी क्या है? each column assigned a unique name and must have atomic individual value, means a value that cannot be further subdivided। ओके मतलब एक यूनिक नेम है हर एक कॉलम का, जैसे कि नेम, क्लास, रोल नंबर। ओके, नो डुप्लीसिटी, इसमें किसी भी रो में नो टू रोज ऑफ रिलेशन विल बी आइडेंटिकल इन एनी टू रोज, वैल्यू इज एटलीस्ट वन कॉलम मस्ट बी डिफरेंट। इसमें क्या है कि आपने एक रो में डेटा डाला है और आप सेकंड रो में डाल रहे हो। सपोज आपने डाला रोल नंबर 1 अजय और उसके रिकॉर्ड डाले, फिर अगेन आप डाल रहे हो रोल नंबर 1। आप सेम नेम और सेम रिकॉर्ड इनपुट नहीं कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। ओके, तो दिस इट मींस कि कोई डुप्लीसिटी या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आप इनपुट नहीं कर सकते हो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। ऑल आइटम्स इन अ कॉलम आर होमोजीनियस, सेम डाटा टाइप। एक कॉलम के अंदर सेम डाटा टाइप की वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ आप ये टेबल का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पर हमने लिखा है एस नेम, नेम है ये स्टूडेंट्स के। तो ये जो 5 नेम है ये सेम डाटा टाइप के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का नाम अनिल है, एक का नाम 5 होगा। ओके, मींस किसी की सिटी जयपुर है, किसी की 1043 होगी, नहीं। एक सेम टाइप, अगर ये सब स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग ही होंगे। ओके, गॉट इट। सो आप लोगों को अभी यही चीजें ध्यान में रखनी है। ऑर्डरिंग ऑफ रो कॉलम इज इमटेरियल, चेंज नहीं होंगी। डोमेन, इट इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फॉर अ कॉलम। ओके, डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। देखो ये डोमेन है बच्चों, ये डिफरेंट वैल्यूज जो हैं एस नेम यानी डिफरेंट जो कॉलम्स हैं, दिस इज द डोमेन ऑफ योर टेबल। ओके, टपल मीन्स रिकॉर्ड, रो ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टपल और रिकॉर्ड। टेबल में जितनी रोज हैं वो उसका टपल है। ओके, मैंने बताया था ना डिफरेंट टपल्स। टपल्स या रिकॉर्ड क्या है? जितने आपने एंट्रीज जितने लोगों की है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। This S name, status, city, these are the attributes. These are the tuples and these are the attributes. Okay, now degree, number of columns in a table is called degree and number of row in a table is called cardinality of the table. तो बच्चों आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये जो मैंने आपको जिस फॉर्म में दिया है, सबसे पहले आप डेटाबेस के बारे में लिखेंगे, एक डेफिनेशन डेटाबेस की। ओके, एंड देन आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लिखना, एडवांटेज लिखना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स लिखोगे आप, एंड देन रिलेशनल डेटाबेस, और उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस की टर्म्स। आज की क्लास में यही है बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग रीड करना, अपने नोट्स प्रिपेयर करना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।